हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के बारे में। यहाँ पे एक ब्रेकिंग खबर निकल करके आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है और इस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है आगे जा कर के आईडीबीआई बैंक आपको पूरी तरह से रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे खबर ही इस तरह की है कि यहाँ पे जिस बात का इंतजार था सभी को, यहाँ पे मार्केट को डाइवेस्टमेंट को लेकर के, उसी के ऊपर एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल करके आई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि आईडीबीआई बैंक की सिचुएशन कैसी रही थी। तो यहाँ पे सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ यार दोस्तों। 38 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 1 रुपये 60 पैसे ऊपर यहाँ पे 4.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। और थ्रू आउट द डे यहाँ पे तेजी के साथ ही आईडीबीआई बैंक ने यहाँ पे ट्रेडिंग करी है। तो पहले खबर क्या है उसके बारे में डायरेक्टली बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सीसीए क्लियर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से यहाँ पे जिस तरह का प्लान चल रहा है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, साथ ही साथ बाकी काफ़ी पीएससी कंपनी है जिसको डाइवेस्टमेंट क्लियर किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाला था वो तो आप सबको ही पता होगा कि आईडीबीआई बैंक से ही स्टार्ट होने वाला था। मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसी के ऊपर यहाँ पे सीसीए ने अपनी स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की जो पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो एक तरह से बोलिए कि डाइवेस्टमेंट के लेकर के जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे चालू हो चुकी है और अप्रूवल मिल गया है। द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीसीई है, ऑन May 5 granted approval for the long pending strategic divestment of IDBI Bank Limited on ऑफिशियल स्टेटमेंट से। तो ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है कि सीसीई ने, मतलब कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो प्लान था, जो कि भारत सरकार का था, वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। द एक्सटेंट ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग टू बी डाइवेस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड एलआईसी शैल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन कंसल्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपको पता होगा, पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आईडीबीआई बैंक में किसकी कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी, मतलब कि प्रमोटर्स कौन है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट और एलआईसी को मिला है तो 94% यहाँ पे स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें सेंटर मतलब कि गवर्नमेंट 45.48% और एलआईसी की बात करें 49.24%, मतलब कि यहाँ पे मेजर प्रमोटर्स है यहाँ पे गवर्नमेंट और एलआईसी। तो उन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे हिस्सेदारी बेचेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो यहाँ पे सुधार करना ही पड़ेगा, मतलब कि जो हिस्सेदारी खरीदेगा वो यहाँ पे एज ए प्रमोटर के तौर पे आ जाएगा। तो ये सब जो डिसाइड होगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और कितनी रखनी चाहिए, वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे होगी। और जब ये ट्रांजेक्शन या तो फिर रिस्ट्रक्चरिंग होगी तब यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया खबर है डाइवेस्टमेंट के लेकर के। इसके चलते मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे डाइवेस्टमेंट का जो न्यूज़ है फिर से बाजार में चला है, जिसके चलते यहाँ पे बीओबी, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक सब में तेजी है, क्योंकि यहाँ पे बाजार में ये खबरें पहले से ही निकल करके आई थी। तो इस बैंक में तो तेजी रहेगी, बाकी पीएसयू बैंक्स में भी इसके चलते बढ़िया तेजी का माहौल हमें देखने को मिलेगा। आईडीबीआई बैंक में दूसरी भी एक बड़ी खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। आपको पहले पता होगा कि Q4 का रिजल्ट अभी आया है और रिजल्ट अपने आप में बहुत बढ़िया था। यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 3 गुना यहाँ पे आईडीबीआई बैंक ने पोस्ट किया था। तो उसके जो एमडी और सीईओ है, इसका नाम मैं बताना चाहूँगा राकेश शर्मा जी। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। उनकी तरफ से यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, उसमें उन्होंने बयान दिया है कि आईडीबीआई बैंक एक्सपेक्ट लोन बुक टू ग्रो बाय 10% इन FY22। तो FY22 में लोन बुक में यहाँ पे 10% की वो बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने बयान दिया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया खबर निकल करके आ रही है। तो दोनों पॉजिटिव खबरें थी, जिसके चलते आईडीबीआई बैंक में 4.5% की तेजी हमें देखने को मिली। और मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो है वो सिर्फ शुरुआत है, आगे आपके हाथ में आईडीबीआई बैंक नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके जाके आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेवल आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, 33 रुपये 50 पैसे के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश करी। हम यहाँ पे वन डे की टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं और उसके बाद क्या बढ़िया स्विंग निकल करके आ रहा है। मुझे लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 40 रुपये का है। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 38 रुपये। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 40 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन क्लोजिंग देता है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट 45 शॉर्ट टर्म के लिए है और इसके ऊपर 56 का भी टारगेट है। मुझे लगता है ये टारगेट तो आपको जल्दी ही नजर आ जाएंगे और
उसके ऊपर और भी हायर लेवल इस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आप अगर स्टॉप लॉस लेना चाहो तो यहाँ पे 33 रुपये 50 पैसे का ही स्टॉप लॉस लेकर के इसमें प्ले कर सकते हो। अगर इसके नीचे जाता है तो टेम्पररी बेसिस पे इसमें एग्जिट करना सही है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी 33 रुपये के आसपास ये बैंक आपको आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आरएसआई का लेवल स्ट्रॉन्ग हो चला है, 60 के ऊपर आरएसआई का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। हम जाते जाते यहाँ पे कारोबार की कैसी सिचुएशन थी उसके ऊपर नजर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 38 रुपये पे प्राइस चल रही है, 1 रुपया 60 पैसे की तेजी, 4.5% की तेजी, हाई 39 रुपये 50 पैसे और लो 36 रुपये 75 पैसे। क्वांटिटी की बात करें 7 करोड़ 61 लाख 89 हजार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकल कर आई है वो 23% की है। तो दबा करके कारोबार की सिचुएशन भी नजर आ रही है। दोस्तों मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर डीमार्ट अकाउंट ही ओपन नहीं किया, उनको मैंने जीरोधा की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।